ओके, सो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर गूगल की वेबसाइट खोल रखा है। लास्ट टाइम हमने बताया था आपको कि हम लोग ऑनलाइन कैसे देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं गूगल कोलैब। तो इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ से ओपन करेंगे। और अपनी जो भी वेबसाइट आपकी नोटबुक थी उसको सर्च कर लिया, क्योंकि मैंने कई सारी नोटबुक्स बनाई हुई थी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग शुरू किया था। उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो हमने स्ट्रिंग शुरू किया था। उसके पहले हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स देख लेते हैं एक बार फिर से। हम लोग बार बार बेसिक डेटा टाइप्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये डेटा टाइप्स बार बार यूज होते हैं, तो सबको इनके नाम पता होने चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो हम 8 डेटा टाइप्स हैं मेन, जिसमें से पहला है इंटीजर, दूसरा फ्लोट, फिर स्ट्रिंग, बूल, लिस्ट, टपल और सेट। ये 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इंटीजर का एग्जांपल दिया था 3, 8, 10 या कोई भी नंबर। फ्लोट का एग्जांपल दिया था कि डेसिमल के बाद में कुछ आपका डिजिट है, दिस इज फ्लोट। चाहे वो माइनस में भी हो सकता है या 0 0 लिखा हुआ है पॉइंट में, तब भी वो फ्लोट है। स्ट्रिंग के बारे में हमने कहा था कि अगर कुछ भी विद इन कोड लिखा हो, डबल कोड के अंदर लिखा हो या सिंगल कोड के अंदर लिखा हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक। तो अभी आपको बेसिक से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके। सो हमने कहा था कि हम अगर लिख रहे हैं x इक्वल टू डबल कोड, x इक्वल टू डबल कोड के अंदर रमेश, तो हम रमेश को प्रिंट कर सकते हैं, तो आपका प्रिंट एक्स हो जाएगा। और प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो जैसे हमने प्रिंट एक्स किया, रमेश लिख के आ गया। रमेश एक वैल्यू है जो वेरिएबल एक्स में असाइन किया गया है। जैसे ही हमने वेरिएबल एक्स का नाम लिखा, वैसे ही जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट होती है। और प्रिंट टाइप एक्स उसका टाइप प्रिंट कर देता है। तो कुछ भी हमने लिख दिया एक्स को और उसको प्रिंट करवा लिया। अच्छा, एक बार बताइए, यहां पर अगर हम लिख दे प्रिंट डबल कोड के अंदर एक्स, अब आउटपुट क्या आएगा? सर एक्स। सर एक्स।
हाँ, यहाँ पे x क्यों आएगा? ये स्ट्रिंग बन गया ना। सर ये स्ट्रिंग बन गया क्योंकि है। अब ये स्ट्रिंग बन गया है। बिल्कुल ठीक। ये जो x है ये वेरिएबल है, और जबकि ये x स्ट्रिंग है। तो हम लोग जब रन करवाएंगे, सो पहले वाले में उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है वेरिएबल की, और दूसरी वाले में जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसी को प्रिंट कर दे रहा है। एग्जैक्टली तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पर सीधे उसी एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिंगल कोट में लिखा है तब भी उसको हम स्ट्रिंग ही कहते हैं, उसको प्रिंट करवा लिया। मल्टी लाइन देने का मतलब है कि 3 कोट लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। 3 लाइनों में दे सकते हैं, 4 लाइनों में दे सकते हैं, 5 लाइनों में दे सकते हैं, कितनी भी लाइनों में हम कुछ भी दे सकते हैं। सो दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ये सिंगल कोट वाली भी लगा सकते हैं और डबल कोट वाली भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 बार लगाना पड़ेगा। फिर हम बात किए थे इंडेक्सिंग की, कि हम अगर स्ट्रिंग है और हमें उसकी इंडेक्सिंग करनी है तो वो नंबर शुरू होगा 0 से, 0 से शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 5। तो हमने लिखा x इक्वल टू रमेश, तो रमेश का r 0 से शुरू होगा, a 1 से, m 2 से, e 3 से, s 4 से, h 5 से। तो इस तरीके से हम अगर इसको कॉल करना है तो x फिर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 1, सो आपका प्रिंट कर देगा यहाँ पर a। अगर हम यहाँ पर लिखते कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 3 तो प्रिंट करता e। अगर हम लिखते 4 तो क्या प्रिंट करता? सर एस। s, बिल्कुल ठीक। तो इंडेक्सिंग हो गई। अब अगर हम माइनस में 4 लिखते हैं तो क्या प्रिंट करेगा? सर एम। सर एम। m माइनस में उल्टा चलता है वो -1 लेगा, फिर जो s है वो -2 हो जाएगा, फिर e है वो -3 हो जाएगा, फिर m -4 हो जाएगा, फिर a -5 हो जाएगा, फिर r -6 हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस में चलता है। m प्रिंट किया। सो माइनस इंडेक्सिंग भी देते हैं। कई बार माइनस यूज करना आसान होता है, कई बार पॉजिटिव वाला यूज करना आसान होता है। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि लास्ट एलिमेंट बताइए, तो बहुत आसान है कि लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमने -1 कर दिया, या सेकेंड लास्ट पूछे तो -2 कर दिया। तो आपको पता नहीं करना कि कितने एलिमेंट्स हैं या कौन सा उसका इंडेक्स है, सीधे -1 को या -2 कर दिया, हो गया। लेंथ, स्ट्रिंग में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी लेंथ निकालने के लिए हम लोग लेनएक्स का यूज करते हैं। फिर हम लोग लूप लगाते हैं, रमेश फॉर आई इन एक्स प्रिंट इन। सो आई की वैल्यू जितने एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को एक एक करके लेती है। जैसे आई सबसे पहले आर हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू ए हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू एम हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू ई हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू एस हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू एच हो जाएगा। सो आर ए एम ई एस एच। तो हम अभी यहाँ पर आई को प्रिंट करवा रहे थे, अब हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। एक्स प्रिंट करवाया तो 6 बार वो एक्स प्रिंट कर दिया। हम लोग एडिशन कर नहीं सकते, हमने 1 ऐड किया था तो एरर दिया था। माइनस नहीं कर सकते, माइनस किया था तो एरर दिया था। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जैसे हम कर रहे थे तो वो 2 बार स्ट्रिंग को रिपीट कर दे रहा था। फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते। 2 स्ट्रिंग्स को हम ऐड कर सकते हैं। आपका 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यूज ऐड हो जाएगी। फिर हमने एक्स स्ट्रिंग को वाई स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, एक तीसरी स्ट्रिंग उनके बीच में लगा के, वो है स्पेस। एक्स को ऐड किया, फिर स्पेस स्ट्रिंग को यूज किया, ऐड किया, फिर हमने वाई को ऐड किया। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं।
हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्ट्रिंग में है कि नहीं है। अगर ए एलिमेंट स्ट्रिंग में है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। हमने y को चेक किया तो y नहीं है तो फॉल्स दे दिया। फिर हमने चेक किया AME है कि नहीं है तो ट्रू। हमने EMA चेक किया तो उसने फॉल्स दे दिया। इस तरीके से हम लगा सकते हैं कंडीशन लगा के, इफ m in x print s else print no, तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा अगर ट्रू है या नहीं है। उसके बाद हमने स्लाइसिंग पढ़ा। तो स्लाइसिंग में आपका अगर लिखा हुआ है x कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 2:5, तो वो इंडेक्स 2 से शुरू होगा और कभी भी 5 नहीं पहुंचेगा। तो इंडेक्स 0 पे r है, a 1 पर है, इंडेक्स 2 पे m है, m प्रिंट करेगा, 3 वाला प्रिंट करेगा और 4 वाला प्रिंट करेगा। 5 वाला कभी भी प्रिंट नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट जो लास्ट में एलिमेंट होता है कभी भी उस तक नहीं पहुंचता। तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे प्रिंट करा रहे थे, यहाँ हमने y में असाइन करा के प्रिंट करवा लिया। अब हम कोई भी चीज असाइन नहीं कर सकते, मतलब इंडेक्स पे x1 इक्वल टू b करेंगे तो वो एरर दे देगा। इसी तरीके से हम लोग अगर इंडेक्सिंग कर रहे हैं, सॉरी स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो 2 कॉलन लिख दिया तो 2 से शुरू होगा लास्ट तक चला जाएगा। कॉलन 5 कर दिया तो शुरू से स्टार्ट होगा और 5 कभी नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से लिखा हुआ है। अपर करना है तो डॉट अपर कर लगा दिया, लोअर करना है तो डॉट लोअर लगा दिया, टाइटल लिखना है तो एक्स डॉट टाइटल लगा दिया, प्रिंट हो गया। टाइटल में आपका आर कैपिटल से है और के कैपिटल से। फिर हम लोग कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज में आपका आर कैपिटल से होगा, के कैपिटल से नहीं होगा। स्ट्रिप कमांड को यूज करना है। स्ट्रिप कमांड क्या करता है, ये जो आपका वैल्यूज हैं स्टार्टिंग में या लास्ट में जो स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस, उनको खत्म कर देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। रिप्लेस का हम लोग यूज कर सकते हैं। रिप्लेस एक स्पेशल कमांड है बनाया गया है। बाकी हमने कहा था कि हम स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे तो वो आपको जो स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज है वो उनको अलग कर देगा और लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर कॉमा से सेपरेट करना है तो यहाँ पर कॉमा लिख देते हैं। तो ये रमेश कॉमा कुमार लिखा हुआ है तो प्रिंट वाई हो जाता है। किसी स्टूडेंट ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि अगर एक्स इक्वल टू रमेश लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू लिस्ट एक्स कर दें तो क्या होगा। तो उसका आंसर क्या आया था कि हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक एक करके अलग हो जाएंगे। आर अलग हो गया, ए अलग हो गया, एम अलग हो गया, ई अलग हो गया और वो सारे लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ तक कि इसका स्पेस जो था वो भी अलग हो गया। ओके सर। आज हम लोग लिस्ट शुरू कर रहे हैं। We are going to start a list. तो लिस्ट में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं आर रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं।
जो भी एलिमेंट्स होते हैं कैन हैव एनी डेटा टाइप। तो जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनका भी अपना डेटा टाइप होता है। वो डेटा टाइप चाहे वो इंटीजर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो बुलियन हो सकता है, वो खुद एक लिस्ट हो सकता है, वो टपल हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है, वो डिक्शनरी हो सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो लिस्ट का जो एलिमेंट है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब उसका एलिमेंट है वो मॉडिफाई हो सकते हैं, उसका साइज चेंज हो सकता है। कोई एलिमेंट हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में हम लोग कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। जहाँ पर हम लोग, या नॉन म्यूटेबल, और जहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेबल। इसका क्या मतलब है, तो हम वो देखते हैं। सपोज हमने एक्स करके एक स्ट्रिंग बनाया और उसमें हमने लिख दिया 4 5 10, तो 1 और 10। तो हमने कई तरीके के एलिमेंट, 4 एलिमेंट ले लिए। बाई चांस ये चारों इंटीजर लिए, किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, तो इस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इंटीजर ही होगा। स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, कई तरह के डेटा टाइप्स का। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो हम लोग प्रिंट एक्स करेंगे तो आपका लिस्ट प्रिंट हो गया। अब हम ले सकते हैं एक्स इक्वल टू, कुछ नाम ले लें, ए ले लें, बी ले लें, कुछ नंबर ले लें, इंटीजर ले लें, कुछ फ्लोट ले लें, कुछ बुलियन ले लें, ठीक है, और भी कुछ ले सकते थे। और फिर हम करें प्रिंट एक्स, तो उसने प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं किया। तो हम लोग जो भी लिस्ट है वो कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स होता है। तो लिस्ट इज बेसिकली कलेक्शन। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका लिख सकते हैं हम लोग, इट इज कलेक्शन ऑफ मेनी एलिमेंट्स। तो उसको कलेक्शन बोलते हैं, कई तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। सो हम इसी स्ट्रिंग को ले लें, बार बार, सॉरी, लिस्ट को ले लें। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? Sir, 5. हाँ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी? Sir, 5. 5। Sir, 5. बिल्कुल, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी ही उसकी लेंथ होगी। तो अगर पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 5। 5, ठीक। तो
अगर मान लीजिए यहाँ पर ले लेते ए बी सी बी दिस वन, अब लेंथ कितनी होगी? सर अब भी 5 ही रहेगी। अब भी 5 ही रहेगी, बिल्कुल सही। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक एग्जांपल एक कंपटीशन में पूछा गया था, इस तरीके से कुछ दिया हुआ था और इसके अंदर अब बताइए इसकी जो है लेंथ कितनी होगी? सर 6। पक्का? सर 8। सर 6 होनी चाहिए क्योंकि वहां पर वो कॉमा के बाद में एक अलग एलिमेंट लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लिस्ट है वो पूरा एक एलिमेंट है, तो उसको वो 1 यूनिट ही मानेगा, एक एलिमेंट ही मानेगा, ठीक है। तो लेंथ आएगी 6। तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे पेपर देते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। Sir, can we check their data types also? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, उस पे आ रहे हैं अभी, Okay, sir. ठीक है। सो पहले तो हमने लेंथ की बात कर ली है, अब लेंथ के बाद हम लोग इंडेक्सिंग की बात करेंगे। इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग क्या होती है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है? सर Sir, 0 0. सेकंड की? Sir, 1, 1 2, 2 3 3, 4 4, and 5 5. 5। गुड। तो अब अगर हम करें प्रिंट x1 तो क्या प्रिंट होगा? B। Sir, B. बी, बिल्कुल सही। अभी कोई टाइप के बारे में कर रहा था, अगर प्रिंट करें टाइप ऑफ एक्स, क्या प्रिंट होगा? लिस्ट। Sir, list. क्लास लिस्ट, ठीक। Sir, but अगर इनके जो अंदर एलिमेंट्स है उनका कर रहे data type check कर सकते हैं? वो भी कर रहे हैं, वो भी कर Okay, रहे sir. हैं। टाइप x1 अब क्या प्रिंट करेगा? सर स्ट्रिंग। Sir, string. ठीक। Okay, sir. Thank you, sir. एंड सर अगर इसमें जो एलिमेंट 6 है यानी कि हाँ, प्रिंट टाइप x5 तो उसमें वो लिस्ट देगा। हाँ बिल्कुल देगा, जो कर लिया क्लास लिस्ट, ठीक। ओके सर। टाइप x5 इक्वल टू क्लास लिस्ट, तो ये इसमें लिस्ट भी है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जैसे जीरो जीरो एलिमेंट ज्यादा कहें, तो जीरो एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दिस इज लिस्ट, तो उसका जो क्लास है वो लिस्ट, क्लास मतलब टाइप उसका लिस्ट।
नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा -1, इसका इंडेक्स होगा -2, इसका इंडेक्स होगा -3, इसका इंडेक्स होगा -4, -5 और -6। सो अगर -5 प्रिंट करवाएं, क्या प्रिंट करेगा? सर सर B, स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग प्रिंट करो। स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। और प्रिंट x -5, सर अब तो ये B, b प्रिंट करेगा और उसका क्लास स्ट्रिंग, यानी कि उसका टाइप है वो स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने स्ट्रिंग में किया। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि प्रिंट x जीरो 1, अब क्या आउटपुट आएगा? सर ABC एंड B। और कोई? एनीवन एल्स? सर मे बी वो उन दोनों को एक साथ लिख देगा। नहीं, x0 क्या है? व्हाट इज सर x0? ABC। ABC। तो x0 क्या होगा? ABC। अब ABC की 1 पे क्या है? सर B। B। तो ये क्या प्रिंट करेगा? B। अगर यहां पर 2 लिखा होता तो क्या आउटपुट होता? सर C। C, क्लियर? yes सर। यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए ये 0 1 इस तरीके से है, अब आउटपुट क्या आएगा? अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सर 6। ऑफ कोर्स 6, क्योंकि x 5 आपका 4 5 6 है। अब ये इस लिस्ट के सेकेंड एलिमेंट आपका ये है 6 है। क्लियर? yes अगर मान लें आप एक ऐसा इंडेक्स देते हैं इस तरीके से, तो अब क्या आएगा?
अभी आउटपुट क्या होगा इसका? सर आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बिल्कुल सही। तो कुछ लोग गलती करके इसमें 5 बोल देते हैं, बट ये जो है एक्चुअली एरर देगा। बोलेगा आउट ऑफ इंडेक्स। बोलेगा कि इंडेक्स से आप बाहर चले गए, उतना तो है ही नहीं एलिमेंट। अब क्या देगा? सर सी। सर एरर आई एरर गेस। देगा। सर ये फिर से एरर देगा। क्योंकि उसमें सी है ही नहीं, हाँ, थर्ड के ये इंडेक्सिंग पार्ट है ही नहीं। x0 का मतलब है ABC, और ABC में 3 है ही नहीं, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, वो बोल देगा आउट ऑफ इंडेक्स, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग हम लोगों ने पहले पढ़ी है। सेम कॉन्सेप्ट। क्या प्रिंट करेगा? सर 5, 5.2 एंड ट्रू। 5, 5.2, 2। तो ये क्या कर रहा है? 2 से स्टार्ट होगा और 5 कभी नहीं पूछेगा। तो 2 है आपका 5, तो 3 है 5.4, 4 है ट्रू, और 5 कभी नहीं पूछेगा। अगर हम इसको यहाँ पे 2 लगा दें, अब क्या प्रिंट करेगा? सर 5 और 2। 5 और 2। Sir, can you explain this concept again? Okay, so we are starting from index number 2. Index number 2 Yes, is sir. 5. ठीक है, फिर we can add 2, this is a step size 2 into this element 2 index। तो यहाँ जो लास्ट में 2 लिखा हुआ है, उस 2 को हम लोग यहाँ 2 में ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम 4। जो फोर्थ पे है वो उसको देखेंगे, एंड फिर अगेन 4 + 2 = 6, जो हम लोग रेंज फंक्शन में कर रहे थे। Okay, sir. Got it. सेम। तो 6 हमारा 5 से बड़ा है, तो वो उस पर जाएगा नहीं। ये आपका सेकेंड एलिमेंट आ गया और फोर्थ एलिमेंट आ गया। बोले किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, तो सपोज आप ले सकते हैं x3
इक्वल टू 100। x3 क्या है, पहले क्या था? सर 5.2। हाँ, अब 5/2 क्या हो जाएगा? 100। अब क्या आ गया? थर्ड एलिमेंट 100। क्लियर? यस सर। तो ये चीज वर्क करता है, तो इसीलिए बोलते हैं जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। लिस्ट में हम लोग एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग इस तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। यहां पर हम लोग मॉडिफाई कर पा रहे हैं, तो x3 को हमने 100 से मॉडिफाई कर दिया। अगर आपको ऐड करना पड़े, सपोज x इक्वल टू, एक छोटी स्ट्रिंग ले लें, 5, 8, 9, और आपको स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना है, तो हम लोग लिखते हैं x डॉट अपेंड, और वो नंबर, जो जो मतलब नंबर क्या, जो भी चीज एलिमेंट हमको ऐड करना है वो लिख सकते हैं। अब क्या प्रिंट होके आएगा? सर ब्रैकेट में 5, 8, 9, 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। 5, 8, 9, 11। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारी लेंथ भी इंक्रीज हो गया। तो ये कमांड भी आपका इसलिए चल रहा है क्योंकि ये म्यूटेबल है। वैसे हम पुराने में एग्जाम्पल पे आ जाए, चेकिंग एलिमेंट इन लिस्ट। लिस्ट में किसी एलिमेंट को चेक करना, जैसे हम लोग स्ट्रिंग पे चेक कर रहे थे, प्रिंट 5 इन x, आंसर क्या आएगा? सर ट्रू। सर ट्रू। तो ये एक बुलियन ऑपरेशन है, आंसर इज ट्रू। ट्रू इन x, सर ट्रू। आंसर सर ट्रू। ट्रू। 5.1 in x, आंसर इज सर फॉल्स। false। ओके, तो हमने ऐड करने के लिए लिया। तो ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपका अपेंडिक्स से है, हमने अपेंड का यूज किया, और जो 11 है वो ऐड हुआ बिल्कुल लास्ट में। एक और तरीका है ऐड करने का, एंड दैट इज नोन एज इंसर्ट।
अब क्या आएगा? एक्स की वैल्यू सर 5, 8, 11 एंड 9। 5, 8, 11 एंड 9 एग्जैक्टली। क्यों? सर वो जो 2 की इंडेक्स वैल्यू है सर, वहां पर 11 को ऐड कर देगा। हाँ, अब जो 2 इंडेक्स पर 11 को ऐड कर देगा तो 2 इंडेक्स पर तो 9 है, तो 9 क्या होगा, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट कमांड होता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना, और अपेंड कमांड होता है सबसे लास्ट में ऐड करना। क्लियर? यस सर। तो अगर कहा जाए कि आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे आपको ऐड करना है, तो इंडेक्स नंबर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ ऐड करना है लास्ट में, तो हम लोग अपेंड का यूज करके ऐड कर देते हैं। एक और कमांड होता है एक्सटेंड। सपोज y इक्वल टू 3, 10, 15 एंड कहे कि x डॉट एक्सटेंड y। अब क्या प्रिंट करेगा? सर 5, 8, 9, 3, 10, 15। 5, 8, 9, 3, 10, 15 और टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 6। 6। ठीक, इस तरीके से एलिमेंट एक्सटेंड करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। सेम काम हम लोग कर सकते हैं x प्लस वाई करके, लेकिन आपका लेन कितना होगा? तीन। हम लोग जब x प्लस वाई कर रहे हैं तो वो फर्स्ट के एलिमेंट आएंगे, फिर सेकंड के एलिमेंट आ जाएंगे एक ही लिस्ट में, लेकिन हम लोग ये x चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम करें प्रिंट x, x वही है। क्लियर? यस सर। सर अगर हम यहाँ पे लेन में भी x प्लस वाई करते तो वो 6 दिखा देता। हाँ, तो वो सिर्फ दिखा देता है। ठीक, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट z लेन ऑफ z। तो ये 6 दिखा देगा, या सीधे यही दोनों जगह एक्स प्लस वाई लिख देता है तो 6 दिखा देता है। ठीक है।
कोई डाउट? अब मान लीजिए y आपका कुछ भी हो जाता, टपल भी हो जाता, उसको एक्सटेंड करते तो b आपका सेम रहता। अगर लिखा जाए x डॉट रिमूव 10, अब क्या होगा? सर 8 9 और 11 रहेगा। सर लिस्ट में से 10 रिमूव हो जाएगा। 10 अपने आप रिमूव हो गया। यस सर। ठीक है। अगर 2 बार 10 लिखा हुआ है तब सर दोनों 10 चले जाएंगे। फर्स्ट वाला जाएगा, ओके सर। जो भी फर्स्ट 10 होगा वो चला जाएगा। ओके सर। We can do del x 3 या 2। अब क्या करेगा? सर फर्स्ट 10 को निकाल देगा सर वो। 10 को रिमूव कर देगा, जो सेकंड इंडेक्सिंग में सेकंड नंबर पर होगा उसको रिमूव हाँ। कर देगा नंबर को। और अगर 4 कर दे तो सर जो सर फोर्थ फोर्थ इंडेक्स वाले पे होगा उसको रिमूव कर देगा। सर लास्ट ठीक। 10। तो हम लोग डेल यूज कर सकते हैं या रिमूव यूज कर सकते हैं। रिमूव में हमको नाम देना पड़ेगा, जो भी आपका एलिमेंट है उसकी वैल्यू है या वेरिएबल है तो वो नाम, और यहाँ पर हमको इंडेक्स नंबर देना है तो हम डेल का यूज करते हैं। ओके सर। There is one more command. What is this? So x dot pop, पॉप क्या कर रहा है? किसको रिमूव कर रहा है? सर जो भी इसमें वैल्यू रिपीट हुई है उसको हटा रहे हैं। नहीं नहीं, जो सबसे लास्ट में है, रिपीट से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने 7 लिख दिया तो कौन सा क्या रिमूव हटेगा? सर 7। 7। पॉप के साथ में एक अच्छी बात यह है कि अगर हम लोग पॉप से रिमूव कर रहे हैं तो उसको एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू। प्रिंट जेड 7 और प्रिंट एक्स दिस वन। क्लियर? यस सर। There is a method known clear.
तो x इक्वल टू हम इतना ले लें, और लिखें x डॉट क्लियर, नो प्रिंट x। अब क्या आएगा? So maybe it will remove 8. It will remove all the elements. Okay, sir. ओके, सो ये सारे जो है एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, कहेगा कि भाई ये सारे हटो, हमें किसी का काम नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो बताइए। Sir, please provide some practice questions so that we can check our knowledge. ऑफ कोर्स आई विल प्रोवाइड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी कुछ चीजें हो जाएं, क्योंकि जब तक ये आपके जो 8 डेटा टाइप्स बताए थे, जब ये सारे हो जाएंगे तो क्वेश्चंस इनको मिक्स करके बनते हैं। सर हाँ सर, जैसे हमने पॉप में वो ब्रैकेट के अंदर स्पेस ब्लैंक छोड़ा था, अगर हम वहां पर कोई जैसे 1 2 या 3 में से कोई वैल्यू डालते तो वो उस इंडेक्स के टेक्स्ट को रिमूव कर देता। आ रहे। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लिख देते हैं एक्स पॉप 11, तो इसने दिया एरर। नो अगर सर, हम लिख दें एक्स पॉप 2 तो सर अभी या 10 को Xcop रिमूव 1, कर देगा 9 को। ठीक है, सो इट इज रिमूविंग। ठीक, क्लियर। यस सर। तो उस इंडेक्स पे रिमूव करेगा। ठीक, सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसमें आप लोग दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम लोग मैथ कर रहे हो, तो मैथ में हमको जितने पहाड़े या टेबल्स याद होती हैं, या एडिशन हम लोग सब्ट्रैक्शन जितनी तेजी से कर सकते हैं, उतना तेज हम लोग मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। ऐसा होता है ना? Yes, नहीं sir. होता है? सेम उसी तरीके से इसमें कमांड है कि पॉप यूज कर रहे हैं, इंसर्ट यूज करना है, अपेंड यूज करना है, लेन यूज करना है, या इंडेक्सिंग यूज करना है। तो उस कमांड को अगर वो आपको याद है तो आप उसको तुरंत अप्लाई कर पाएंगे। अगर कमांड याद नहीं है तो फिर वो आपका दिमाग में नहीं आता कैसे करें। तो अभी सबसे पहले आप लोग मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए जितने भी कमांड्स आपको बताए जा रहे हैं, चाहे वो लिस्ट के कमांड हो, स्ट्रिंग के कमांड हो। जब सारे कमांड आपको याद हो जाएंगे, फिर आप प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो आपको लगेगा ये करना है, तो आपको लगेगा अच्छा ये वाला कमांड यूज करना है। तो ये तरीके से आप सोचते चाहिए, छोटे छोटे फार्मूले हैं मैथ के, कि हम लोग छोटा ये फार्मूला यूज कर दें तो ये हो जाएगा, ये यूज कर दें तो ये हो जाएगा। तो जब हम लोग बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम करने में यही चीजें काम आती हैं कि किस कमांड से क्या होगा। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम में हमको बहुत सारी चीजें करनी है, और बहुत सारी जब चीजें हमको करनी है तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि किस कमांड से क्या होगा। तो वो कमांड हमारे दिमाग में आ जाएगा तो उसको हम तुरंत लिख देते हैं कि हमको इसमें एलिमेंट ऐड करना है, तो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो ये वाला कमांड ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर कमांड इंसर्ट करना पड़ेगा तो ये वाला कमांड ऐड कर दिया। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला कमांड ऐड कर दिया। तो अभी आप लोग कमांड को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, जितने भी कमांड्स बताए जा रहे हैं, जितने भी हम आपको कमांड्स बता रहे हैं। आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाता होगा, पहुंचता है ना? जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो आप लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है? Yes, sir. मिलता है. सर मिलता है। हाँ, तो उसको आप लोग देखिए, और देखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे अपने सिस्टम पे। जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कमांड याद होंगे इस तरह से। मैंने भी इसी तरीके से सीखा था, मतलब ऑनलाइन हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद फिर उसको खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और जितनी बार, चाहे जितना छोटा कमांड है, उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ 10,000 आवर्स रूल, कि हमको कोई भी चीज सीखना है, उसमें एक्सपर्ट होना है, तो उसमें 10,000 घंटे लगाने पड़ते हैं। अगर हम 10,000 घंटे किसी चीज में अपना इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस चीज को सीख पाते हैं। तो आपको रोज कुछ ना कुछ घंटे इसमें लगाने पड़ेंगे, तब आप जाके एक अच्छी प्रॉब्लम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठीक है। यस सर। तो